हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 13 मई की और दिन है मंगलवार का, और आज है मेरे वेट लॉस चैलेंज का 12वां दिन, मतलब 12th डे। अब 3 दिन बचे हैं। 15 दिन का मेरा ये चैलेंज था, वेट लॉस चैलेंज 15 डे का था। और अभी मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ किचन से, और सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ जिसमें आलू और नेनुआ की सब्ज़ी बना रही हूँ, वही सेम प्रोसेस से जैसे मैं बनाती आई हूँ। और आज से मैं अपना वर्कआउट रूटीन 1 मंथ के लिए थोड़ा चेंज की हूँ। क्या है वो मैं अभी बता देती हूँ कि मैं आज ना मॉर्निंग में होम वर्कआउट करने के बजाय मैं छत पे चली गई थी। जो समय मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट लंच बनाने में या उसे उठाने में या जो कुछ भी सुबह का काम 5 से 6 जो मेरा होता था ना, वो मैं अब 5 से 6 अपने टेरेस पर, मतलब छत पे, हमारे जो फ्लैट में छत है ना, वहाँ पे गई थी आज। और आज से मेरा यही रूटीन है। 1 महीने तक मैं सोच रही हूँ कि इसे फॉलो करूँगी। मतलब जो मेरा वर्कआउट रूटीन, होम वर्कआउट रूटीन था, उसको मैं सुबह में सोच रही हूँ कि रिप्लेस कर दूँ। इवनिंग में भी थोड़ा बहुत वर्कआउट जो है हल्का सा करूँगी, स्ट्रेचिंग वगैरह, क्योंकि बॉडी को जब आदत हो जाती है तो थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, आज मैं छत पर ही 1 घंटा वॉक करके आई हूँ। इससे मुझे 2 बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट तो ये है कि बोरियत नहीं महसूस होता है। काफ़ी टाइम से जब हम एक ही एक्सरसाइज, एक ही रूटीन को फॉलो करते हैं और कुछ चेंज करते हैं ना, तो मेरी सब्ज़ी यहाँ बन गई है। मैं प्रोसेस नहीं दिखाई हूँ। आलू और नेनुआ की सब्ज़ी तो सभी लोग बनाते होंगे, और मैं जैसा बनाती हूँ ना, बस उसी तरह से बनाई हूँ। तो वही मैं बता रही थी कि एक तो हमें भी बोरियत नहीं लगता है, कुछ अलग सा लगता है। और दूसरा क्या होता है ना कि बॉडी भी बोर नहीं होता है। बॉडी भी किसी चीज़ को मतलब लगातार करते करते ना, उसे भी ये हैबिट हो जाता है बॉडी को ना, तो एक समय में वो भी बोर होने लगता है या फिर रुक जाता है। उसकी भी अपना जो फंक्शन होती है ना वेट लॉस वाली, वो रुक जाती है। तो इसलिए मैं सोची हूँ ना कि 1 महीना उसकी गर्मी छुट्टी चल रही है, तो क्यों ना मैं उस 5 से 6 बजे के टाइम को अपना छत पर टहलने वाला वॉक करने पर मतलब थोड़ा सा दे दूँ। और इससे क्या होगा ना कि बरसात के दिन अभी आने वाली है, मतलब अभी तो नहीं आएगी लेकिन 2 महीने के बाद आएगी। तब तो हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे वॉक करने, या कहीं भी बाहर नहीं, हमें मजबूरी रहेगी कि हमें घर पे ही वर्कआउट करना है। तो क्यों ना मैं, अभी मुझे मौका है 1 महीने के लिए, तो मैं चेंज कर दूँ। मैं इसी तरह हमेशा करते आई हूँ, लेकिन हाँ, अभी ब्लॉग बना रही हूँ तो आप लोग को बताना ज़रूरी है कि मैं अभी 1 घंटे का वॉक करूँगी 5 से 6। अगर आप कभी बोलिएगा तो मैं छत का, हालांकि मैं मोबाइल लेके, थोड़ी सी मतलब दिक्कत होता है ना, छत पे कुछ लोग आते जाते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत कभी बोलिएगा तो आपको दिखा दूंगी। अभी मेरा ईटिंग विंडो का शुरुआत हो चुका है, और जिसमें मैं बनाना ली हूँ, और आज कुछ भींगे हुए ड्राई फ्रूट्स और मतलब सीड्स ली हूँ। मैं अभी गर्मियाँ हैं, जैसे मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि हर 2-3 दिन में मैं सीड्स और ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। रेगुलर नहीं लेती हूँ क्योंकि गर्मियों में ना थोड़ा पचाने में ये सब चीज़ हैवी होता है, दिक्कत होता है। ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, जिसमें मैं बनाई हूँ आलू और नेनुआ की सब्जी, रोटी और दही। और अपने हस्बैंड जी को भी मैं नाश्ता पहले दे आई क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना है, और ये है मेरे बेटे का नाश्ता। आप सभी से भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके पास फैसिलिटी है बाहर जाने का वॉक पर, तो आप लोग जाइए, क्योंकि गर्मियों में ना बाहर जाकर वॉक करना या एक्सरसाइज करना, किसी के होते हैं ना, फील्ड होते हैं या पार्क होते हैं आसपास। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि कुछ चाहिए कि नहीं, तो वो बोले कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो वही मैं बताई थी कि आपके पास फैसिलिटी है ना, तो गर्मियों में बाहर जाकर, अभी सबके बच्चे के स्कूल बंद हो गए होंगे, तो आप लोग जाइए, वॉक कीजिए, क्योंकि खुले में वॉक करना, एक्सरसाइज करना बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जी चले गए थे ऑफिस, बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट करवा दी हूँ, और ये है मेरा ब्रेकफास्ट। ये है एक साइज़ में दिखा दी हूँ, एक सत्तू पराठा, कल की ही कद्दू की सब्जी बची थी, और धनिया पत्ता की चटनी। कल रात में मैं सबके लिए सत्तू पराठा बनाई थी। मेरे घर में ना सबको सत्तू पराठा बहुत पसंद है। गर्मियों में थोड़ा कम खाते हैं, लेकिन ठंड में तो रेगुलर बनता है। लेकिन आजकल शाम होते ही मौसम एकदम बदल जाता है, थोड़ा सा ठंडी जैसी मौसम हो जाती है, तो सभी का मन था तो मैं बना दी थी। तो मैं तो चूँकि नहीं खाती हूँ, मेरा डिनर तो अर्ली हो जाता है, तो वही मेरी बेटी जब मैं बना के बोली, मम्मा तुमको खाने का मन नहीं कर रहा इतना अच्छा मौसम में सत्तू पराठा? तो मैं बोली कि नहीं बेटा, मन तो कर रहा है, लेकिन हाँ, मेरा ईटिंग विंडो क्लोज हो गया है और मैं रात में इतना हैवी डिनर नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं अभी मॉर्निंग में अपने लिए बचा ली थी, तो वही मैं सुबह में मॉर्निंग में खा रही हूँ। ये सत्तू पराठा जो मैं अभी खा रही हूँ, अगर वही मैं रात में खाती तो ये फैट देता, और अभी खा रही हूँ तो मुझे एनर्जी देगा। बस यही फ़र्क है खाने के टाइमिंग को सुधारने में। यही चीज़ आप रात में खाइएगा तो आपको मोटापा बढ़ा देगा, और यही चीज़ आप सुबह खाइएगा तो आपको, प्रोटीन है इसमें, सत्तू है,
तो देखिए अपने लिए ब्रेकफास्ट में मैं एक सत्तू पराठा बनाने भर सत्तू बचा दी थी, उतना मैं बनाई थी कि हाँ एक मेरा सत्तू पराठा बन गया। तो जैसा कि मैं बताई कि अगर यही सत्तू पराठा एक मैं रात पे खाती तो वो मुझे फैट दे देता, और यही मैं अभी खा रही हूँ तो ये मुझे फैट नहीं देगा, मुझे एनर्जी देगा, क्योंकि सत्तू में प्रोटीन है। यहाँ मेरी मॉर्निंग टी की टाइम हो गई थी, करीब 1 से 1.5 घंटा मतलब हो गया था ब्रेकफास्ट किए, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं एक सवाल का जवाब दूंगी, एक कमेंट का जवाब दूंगी। डॉली जी का कहना था कि मैं क्या वीक में एक बार जंक फूड खा सकते हैं? तो देखिए डियर, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है और आपको कितना कम करना है। यहाँ मेरा 1 घंटे के बाद चाय पीने के बाद अब मेरा मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम हो गया है, जिसमें मैं तरबूज आजकल ले रही हूँ, गर्मियाँ हैं इसीलिए। तो दोनों बच्चों को देने के बाद मैं अपना भी लेके बैठी हूँ खाने के लिए। तो वही मैं बता रही थी कि डियर देखिए, आपको पहले ये देखना है कि आपको कितना वेट कम करना है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि किसी को 85 केजी वेट है, 90 केजी वेट है, वैसे में अगर किसी को वेट कम करना है, वो वीकली अगर जंक फूड खाएं तो उनके लिए बहुत नुकसान करेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है, कम है, 2-4 केजी वेट कम करना है तो आप खा सकती हैं वीक में एक बार। लेकिन हाँ, मैं 15 दिन में रिकमेंड करूँगी। और वो भी ये होता है कि जंक फूड कौन सा आप खा रही है, इस पर भी बहुत सारा डिपेंड होता है। यहाँ मैं थोड़ा वीडियो के बारे में बता दूँ। बच्चों के लिए मैं दाल चावल बनाई हूँ, नेनुआ की सब्जी है पहले की बची हुई, मतलब मॉर्निंग की बची हुई, और बहुत ढेर सारा था। और यहाँ मैं अपने लिए दलिया बना रही हूँ, दलिया बता दी हूँ। और उसमें जो सब्जी आप लोग देखे होंगे, गाजर है, टमाटर डाली थी और थोड़ा सा न्यूट्रीला, और धनिया पत्ता मैं काट के रख दी हूँ। जब बन जाएगा ना मेरा दलिया बन जाएगा तो उसके बाद मैं उस धनिया पत्ता में डालूंगी। यहाँ मैं दाल चावल दिखा रही हूँ जो मैं बच्चों के लिए बनाई हूँ, ढक के रख दी हूँ। और ये नेनुआ की सब्जी जो हम सुबह बनाई थी ना, तो ये रखा हुआ है इतना। तो ये इसमें हम सभी लोग खा लेंगे। आलू पड़ा है तो मुझे अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस सैलेड काट दूंगी, पापड़ सेक दूंगी तो मेरे बच्चे खा लेंगे। और यहाँ मैं चटनी के लिए भी, धनिया पत्ता की चटनी खत्म हो गई थी तो उसकी भी तैयारी करके रखी हूँ, लेकिन लाइन ही कट गया है। अब लाइन का इंतजार है कि चटनी जब लाइन आएगी तो। हालांकि मेरा दलिया बनते बनते लाइन आ गया था। तो देखिए सारे जो बेसिक मसाले हैं मैं बहुत बार दलिया की रेसिपी बताई हूँ। तो देखिए ये बच्चों को अभी इस टाइम में मैं दे दी हूँ, टाइम हो गया था उनका लंच का, तो बच्चों को मैं लंच दे दी हूँ। और यहाँ मैं अपने लिए सब्जी जो बचाई थी कटोरी में, वो ये सब्जी है। इस सब्जी को मैं दलिया में डाल दी, इसीलिए मैं दलिया में ना आलू वगैरह नहीं डाली थी, वरना मैं दलिया में आलू डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आज के दलिया में ना, मैं जब विजिल लगाई थी उसमें आप देखे होंगे केवल गाजर टमाटर था और न्यूट्रीला था, प्याज वगैरह भी नहीं था, वरना मैं प्याज वगैरह भी डालती हूँ। लेकिन चूंकि मुझे सब्जी के डाल के खाना, सब्जी भी तो मुझे खाना है ना, सधाना है उसको भी, और मुझे आलू नेनुआ की सब्जी अच्छी लगती है, तो मैं उसी सब्जी को बचाई थी, उसी को डाल दी। साथ में 1 चम्मच घी, क्योंकि मैं 1 ड्रॉप ऑयल भी नहीं डालती हूँ दलिया बनाते समय। ये है मेरा खीरे का रायता, दलिया, हाफ पापड़ और धनिया पत्ता की चटनी जो मैं पीस दी थी, लाइन आ गया था। तो ये इस तरह का मेरा लंच है और ये बहुत टेस्टी लगता है मुझे। मेरा दलिया ना फेवरेट है, मैं वीक में 1-2 बार जरूर खा लेती हूँ। और अब मैं जंक फूड के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए डियर, जंक फूड में डिपेंड करता है, आप मोमो मत खाइए, पिज़्ज़ा मत खाइए, मैदे और सुगरी चीज़ को अवॉइड कीजिए। बाकी आप बाहर में थोड़ा बहुत, जैसे मैं तो गोलगप्पे में खुश हो जाती हूँ, तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बहुत मॉडरेशन में। लेकिन आप हर वीक में एक पिज़्ज़ा का स्लाइस लीजिएगा तो मुश्किल है थोड़ा। हेलो एवरीवन, अभी जब मैं लंच कर रही थी ना, तो प्रियंका जी का कमेंट आया था कि आप पानी कैसे पीती हैं और कितना पीती हैं। तो डियर, पानी तो मैं 3.5 लीटर पीती हूँ। अभी गर्मियाँ हैं, गर्मियों के हिसाब से पानी थोड़ा ज़्यादा ही पीना चाहिए, तो 3.5 लीटर तो मेरा हो ही जाता है। कभी ज़्यादा हो गया, रात में प्यास ज़्यादा लग गया तो अलग बात है, लेकिन हाँ 3.5 लीटर तो मैं एकदम काउंट करके पीती हूँ। क्योंकि ये जो मेरा ग्लास है ना, ये जो ग्लास है 250 ml का ग्लास है, तो इसी का अंदाज से मैं पानी पीती हूँ। जैसा कि मैं आपको मैसेज करके बताई थी, यहाँ मैं बाकी लोगों को बता रही हूँ कि इसी ग्लास में पानी पीती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के मतलब अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, उससे पहले ब्रेकफास्ट के पहले तक, जब से उठती हूँ ब्रेकफास्ट के पहले तक मैं इससे 5 से 6 ग्लास पानी पी लेती हूँ। फिर लंच के पहले फिर इसी से 4-5 ग्लास पानी पी लेती हूँ। ऐसे कर करके मेरा पूरा 3.5 लीटर का पानी कंप्लीट करती हूँ मैं, इस ग्लास से ही पीती हूँ। अब रहा बात कि कैसे पीती हूँ, तो डियर मैं वैसे तो कमेंट में बता सकती थी, लेकिन हाँ मैं फिर भी कुछ दिखाती हूँ। जैसे कि सब लोग बोलते होंगे कि सिप सिप करके पानी, सॉरी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हो सकता है आवाज़ आप लोग ठीक से नहीं आई मेरी। सब लोग बोलते हैं कि वेट लॉस में सिप सिप करके पानी पीना चाहिए।
तो सिप सिप करके इससे मतलब ये होता है डियर, मेरे अंदाज से मैं जैसा करती हूँ, क्योंकि आप पूछी थी, प्रियंका जी मुझसे पूछी थी कि आप कैसे पानी पीते हैं, तो बस मैं वही बता रही हूँ कि मेरे अंदाज से सिप सिप करके पानी पीना होता है, आराम आराम से पानी पीना। अब सिप सिप करके तो कोई चाय पीता है, अब चाय हम जितनी क्वांटिटी में पीते हैं, सिप सिप करके पीते हैं, गर्म रहती है चाय, तो उसमें कितना टाइम लगता है, 15 मिनट एटलीस्ट। तो अगर हम इस ग्लास से, मैं जब मैं बता रही हूँ कि इस ग्लास से मैं 3.5 लीटर पानी पी लेती हूँ, तो सिप सिप करके अगर पीऊँगी तो प्रैक्टिकली बोला जाए तो ये पॉसिबल मेरे लिए तो नहीं है। बाकी लोग पीते होंगे तो मुझे नहीं पता, क्योंकि फिर कुछ लोग आ जाएंगे बोलने के लिए कि आप हमें सलाह दे रही हैं, सिप सिप करके ही पानी पिया जाता है। तो बिल्कुल सिप सिप करके पिया जाता है, मैं इस बात के लिए अग्री करती हूँ। लेकिन मैं कैसे पीती हूँ मैं बता रही हूँ, मैं आराम आराम से पानी पीती हूँ। आराम आराम से क्या सेंस है, ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ कि कैसे पानी, किस तरह के पानी को बोला जाता है कि वेट लॉस में नहीं पीना चाहिए, चाहे ऐसे भी नहीं पीना चाहिए। आप वेट लॉस नहीं कर रही हैं फिर भी इस तरीके से पानी नहीं पीना चाहिए। देखिए मैं पी के ही दिखा दे रही हूँ, हालांकि मैं ऐसे कभी पीती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मैं दिखा दे रही हूँ। तो ये पानी है, नॉर्मल प्यूरीफायर का पानी है, घड़े का पानी नहीं है। मौसम बदल चुका है, मुझे थोड़ा टॉन्सिल के इशू है ना, तो मैं ठंडा पानी वैसे भी नहीं पीती हूँ। जब बहुत गर्मी लगती है ना तभी मैं मटके का पानी पीती हूँ, अदरवाइज मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ। नॉर्मल जो प्यूरीफायर का पानी होता है ना, वही पानी मैं पीती हूँ। तो ये वही पानी है। तो कुछ लोग होते हैं ग्लास उठाएं और ऐसे पानी पीते हैं कुछ लोग, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। मैं यहाँ पी कर दिखा दी आप सभी को, इसीलिए कि इस तरह के पानी को नहीं पीना चाहिए। इस तरीके से पानी कि पानी उठाएं एक ग्लास का और पूरा ख़त्म करके ही ग्लास रखें, ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है पानी पीने का। इस तरह का पानी मैं नहीं पीती हूँ। देखिए मैं पी ली ना, मुझे एकदम सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जैसे कि दम फूल गया उस तरह का। इस तरह के पानी बिल्कुल कभी नहीं पीना चाहिए। ऐसा ये वे नहीं है पानी पीने का सही। क्योंकि लंच करने के बाद मैं 2 ग्लास पानी पीती हूँ, तो अभी मैं पी के दिखा दे रही हूँ। लंच किए मेरा 1 घंटा हो गया है, तो ये दूसरे ग्लास का पानी है, वही मैं दिखा देती हूँ। मेरा 2 ग्लास में लेके बैठी थी ऑलरेडी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये पानी मैं पी ली। अब ये दूसरा ग्लास का पानी है, ये भी नॉर्मल प्योरीफायर का पानी है। मैं कैसे पीती हूँ, मेरे लिए सिप सिप करके पीना कैसे होता है, चाय की तरह नहीं पीऊँगी, बस आराम आराम से पीऊँगी। कैसे पीऊँगी मैं दिखा देती हूँ, और कितना टाइम लगता है अभी दिखा देती हूँ। एक गिलास तुरंत से एकदम एक घूंट में पी गई ना, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है पीने में। मेरे लिए सिप सिप करके पीना का मतलब यही है, आराम आराम से पीना। आराम आराम से मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ, एक घूंट पे लगातार पूरा 1 गिलास को ख़त्म नहीं करना है, आराम आराम से पीना है। चाय की तरह भी नहीं पीना है, वरना तो पॉसिबल नहीं है 3.5 लीटर 4 लीटर पानी पीना पूरे दिन में, क्योंकि खाना भी खाना रहता है 1-1 घंटा 1.5 घंटा बीच लगा के। जैसा कि मैं आप लोग को दिखाती हूँ, हर 2 घंटा में कुछ ना कुछ खाना है, कभी मिड मॉर्निंग स्नैक्स खाना है, कभी कुछ खाना है, कभी कुछ खाना है। तो पानी भी अगर सिप सिप करके आधा घंटा में पानी पिया जाए तो फिर थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, करते होंगे लगे। देखिए यही होता है, आदत नहीं है ना, मुझे आदत नहीं है बिल्कुल। एक घूंट में 1 ही गिलास पानी मैं दिखाने के लिए यहाँ पी गई, तो मुझे ना परेशानी हो रही है। मतलब
एक अचानक से पूरा 1 गिलास उठा के पानी पी लीजिएगा ना, तो आपका बॉडी इसी तरह से रिएक्ट करेगा। और ख़ास करके उनके लिए जो कभी ऐसा किए नहीं है, तो मैं कभी ऐसा की नहीं हूँ, इस तरह का पानी मैं कभी पीती नहीं हूँ कि उठाएं ग्लास और पूरा एकदम डाल लिए अंदर। उस तरह का पानी पीना सही नहीं है। ऐसे करके घूंट घूंट करके पीजिए, आराम आराम से पीजिए। ये भी नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल चाय की तरह पीना है, लेकिन हाँ आराम आराम से पीजिए। और अपना 3.5 लीटर का पानी मैं इसी से कंप्लीट करती हूँ। 3.5 लीटर मेरा पानी हो ही जाता है और आप सभी को पीना चाहिए। वेट लॉस तो ठीक है, वेट लॉस तो हेल्प करेगा ही, लेकिन हाँ गर्मियों में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। खाना का कमी थोड़ा सा बहुत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी की कमी नहीं होना चाहिए। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बालकनी में टहलने, क्योंकि पानी एक साथ ही, ऐसे तो मैं 2 गिलास पीती हूँ लंच करने के, मैं 2 गिलास में पानी इस गिलास से पीती हूँ 1 घंटे के बाद, 1 से 1.5 घंटे के बाद। लेकिन एकदम लगातार से पी गई ना तो थोड़ा सा मुझे परेशानी हो रही है, तो थोड़ा सा टहलूंगी बालकनी में तो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर मेरा ग्रीन टी का टाइम हो जाएगा, तो आधा घंटा 45 मिनट फिर ग्रीन टी पी लेंगे, तो वो भी 1 कप हो ही जाता है। तो पानी ही है, वो भी एक तरह से क्या है, ग्रीन टी पानी ही है। तो 1 कप मतलब इस 1 गिलास से थोड़ा सा कम ही होता होगा, लेकिन हाँ वो भी पानी ही जा रहा है अंदर। तो बस इसी तरह से मैं अपनी पानी का जो रूटीन है उसे कंप्लीट करती हूँ। तो ये था प्रियंका जी के कमेंट का आंसर। हमें अपनी वेट लॉस जर्नी में और ऐसे भी पानी जरूर पीनी चाहिए। कैसे करती हूँ मैं अपनी पानी की कमी को पूरा, वो मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना के बता दी कि कैसे मेरा पानी का कमी पूरा होता है, कैसे मैं 3.5 लीटर कभी कभी 4 लीटर भी पानी पी लेती हूँ। और यहाँ मैं ले रही हूँ अपने ग्रीन टी, और ये है मेरा डिनर। जो दलिया मैं बनाई थी ना वो मेरे पोर्शन से ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था, तो ये मैं डिनर में खा लूँगी। थोड़ी सी चटनी डाल दी हूँ और इस दलिया को मैं खा लूँगी। और ना ये काफ़ी था, ऐसा तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेती हूँ, और ये लाइट भी होता है। तो ये मेरा सिंपल सा डिनर है। उसके बाद मैं चली गई थी वॉक करने, वॉक करके आई तो सभी लोग को डिनर बनाई, और उसके बाद मेरा नाइट ड्रिंक का टाइम होता है। तो ऐसा होता है मेरा रूटीन, हमेशा आप लोग देखते होंगे। और मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर दी होंगी। कुछ अगर आप लोगों को पूछना हो, जानना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। तो ब्लॉग पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखिए मैं वॉक करके आ गई हूँ, और ये है मेरा गुनगुना पानी। मैं बाकी समय तो भले नहीं करती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम पे और रात में सोने के पहले ये 1 गिलास मेरा गुनगुना से थोड़ा अधिक है, आप लोग पानी देख के समझ रहे होंगे। तो इस पानी को मैं लेती हूँ नाइट ड्रिंक अपना जो बनाई हूँ पाउडर उसके साथ, जो कि सौंफ अजवाइन का पाउडर है। नाइट ड्रिंक पीने के बाद, सबके डिनर बनाने के बाद, अपना किचन का जो साफ़ सफाई है वो सब करने के बाद मैं चली जाऊँगी चेंज करके सोने बिस्तर पर। मैं कोशिश करती हूँ 10:30 बजे तक बिल्कुल सो जाने के लिए, क्योंकि नींद भी पूरा होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी, मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।